हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो कल हमने आशा करता हूँ कि कल जो वीडियो लेक्चर मैंने रखा था आप सबने उसे देखा होगा दोस्तों। तो कल हमने थोड़ी चर्चा की थी हमारी इस ग्रामर जो फंक्शनल पॉइंट है हमारा, हिंदी में इंग्लिश में अगर बोला जाए तो उसे फंक्शंस बोलते हैं, जिसका भाषा में ज़्यादातर उपयोग हमारे रोज़मर्रा के काम को निपटाने के लिए यूज़ होता है, उसे बोला जाता है दोस्तों प्रयोजनमूलक। तो यहाँ पर हमने कल चर्चा की थी प्रयोजनमूलक हिंदी, और इसमें पर्टिकुलर एक पॉइंट दिया गया है दोस्तों, पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता। एक प्रकार से उसे एक निबंध भी बोला जाता है दोस्तों। तो कल मैंने आपको पुस्तकालय के संदर्भ में दोस्तों हमने थोड़ी चर्चा की थी, और मैंने आपको एक व्याख्या भी दी थी पुस्तकालय की। जो लोग जिस स्टूडेंट ने भी हमारा कल का वीडियो देखा होगा उनको मालूम होगा कि पुस्तकालय की हमने एक छोटी सी व्याख्या की थी हमारे खुद के शब्दों में। उसमें हमने लिखा था दोस्तों कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तकों का घर, ऐसी जगह जहाँ पर एक पाठक को अपने रस और ज़रूरियात के अनुसार हर एक विषय की पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध होती है दोस्तों। और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा होती है उसे संतुष्ट कर सकता है। और आज के समय की पुस्तकालय बहुत बड़ी ज़रूरियत है दोस्तों, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि आज का जो समय है वो है प्रतियोगिता का समय है, यानी कि कंपटीशन का समय है दोस्तों। जीवन के हर क्षण हर कदम पर एक इंसान को कंपटीशन में जाना पड़ता है, अपने आप को वहाँ पर साबित करना होता है दोस्तों। और इसीलिए एक इंसान को ज्ञान की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो कल हमने जो पुस्तकालय की थोड़ी सी व्याख्या की थी, आज उसका अब एक प्रस्तावना देखते हैं दोस्तों। पुस्तकालय से क्या आशय है, उसकी ज़रूरत क्या खड़ी होती है, वहाँ पर एक इंसान क्यों जाता है, और पुस्तकालय बनाने की क्यों ज़रूरत हुई। तो इन सब सवालों के जवाब आपको दोस्तों आज हमारे इस प्रस्तावना में मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए हम हमारी इस प्रस्तावना की चर्चा करेंगे, पुस्तकालय से क्या आशय है। आपका पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, वो प्रश्नों की हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तकों का घर, उसके प्रस्तावना आज हम देखने वाले हैं। जो पहला हमारा पैराग्राफ है उसको तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसके पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में विविध विद्वानों द्वारा लिखी जाती है दोस्तों। हम ज़्यादातर उपयोग हमारी पाठ्य पुस्तक का करते हैं दोस्तों, पर पाठ्य पुस्तक से आगे निकल के भी कुछ संदर्भ बुक होती है जो हर विषय के बारे में उसके जानकार या उस विषय के विद्वान द्वारा लिखी गई होती है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है उनके भी कुछ संदर्भ होते हैं दोस्तों। इस पाठ्य पुस्तक को भी किसी और बुक किताब का एक अंश होता है, उसमें से कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करके एक हमारी पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है। तो यहाँ पर पहला मुद्दा है दोस्तों, पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में विविध विद्वानों द्वारा लिखी जाती है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग भाषा में अलग अलग विषय पे पुस्तकें लिखी जाती है। विश्व में मानव ज्ञान के जितने भी क्षितिज है, क्षितिज यानी कि सीमाएँ, जो मानव ज्ञान की जितनी भी सीमाएँ हैं उसमें से अधिकांश पर सरल, ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित जानकारी देने वाली पुस्तकें उपलब्ध है दोस्तों। अगर आपने कभी पुस्तकालय की मुलाकात की हो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो भी विषय पसंद आता है, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में जानने की अपनी ज़रूरत होती है, उस हिसाब से आपको हर तरह की पुस्तकें वहाँ पर मिल जाती है। तो ये क्या कहते हैं, क्या उपलब्ध होता है पुस्तकालय में, तो उनमें मानव ज्ञान की जितनी भी क्षितिज है उनमें से अधिकांश पर सरल, ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित जानकारी
देने वाली पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध रहती है पुस्तकालय में दोस्तों। आगे क्या कहता है, व्यक्ति अपने घर में अपने सीमित संसाधनों से अधिक संख्या में पुस्तकें खरीद कर रखने की कोशिश करता है। हाँ, एक इंसान होता है जो उनकी ज्ञान पिपाशा, उनकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कुछ ज़्यादा रहती है, तो दोस्तों अपने हिसाब से अपनी परिस्थिति के अनुसार वो कुछ पुस्तकें खरीदने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी यह कोशिश अधूरी रह जाती है। पर हम सब जानते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति संसार के सारे जितने भी विषय हैं, सभी विषय की सभी संदर्भ पुस्तकें अपने साथ या अपने घर में नहीं रख सकता। वो एक इंसान इतनी सारी पुस्तक खरीद भी नहीं सकता। इसलिए इस दिशा में पुस्तकालय पुस्तकों के आलय अर्थात घर है। और जब एक व्यक्ति अपनी ज़रूरियात की सभी पुस्तकें नहीं खरीद सकता, तब एक ऐसी जगह की उसे ज़रूरत दिखाई दी दोस्तों कि जहाँ पर उसे हर तरह की पुस्तकें मिल जाए। और इसी ज़रूरियात के अनुसंधान पर दोस्तों बनाए गए क्या, तो पुस्तकालय, जिसे इंग्लिश में हम लाइब्रेरी कहते हैं दोस्तों। इस दिशा में पुस्तकालय पुस्तकों के आलय अर्थात घर है। एक छोटे से विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं। आप स्कूल में जाइए या किसी बड़े विद्यालय या कॉलेज में जाइए, सभी जगह पर संस्था के हिसाब से, उसकी मर्यादा के हिसाब से छोटे बड़े पुस्तकालय होते हैं। अब तो ऐसी ज़रूरियात खड़ी हुई है दोस्तों, हर गांव में अगर छोटे से छोटा गांव होगा तो वहाँ पर भी आपको छोटा सा पुस्तकालय देखने को मिलेगा। हाँ, जिनमें सरकारी सहायता से अनेक विषयों की प्रकाशित पुस्तकें खरीदकर पाठकों को उपलब्ध कराई जाती है। सरकार के द्वारा भी कुछ सहयोग किया जाता है जिससे कि पुस्तकालय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। लोग वो जो पाठक वर्ग है, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो वहाँ पर जाके उस पुस्तकों का महत्तम लाभ ले सके दोस्तों। और अपने जीवन काल में या अपने कारकिर्दी को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कारकिर्दी पर उस इच्छा के अनुसार उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो सरकार भी अब तो लाइब्रेरियाँ लगाने के लिए कुछ सहायता दे देती है। तथा अनेक दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसी जगह होती है जहाँ पर दोस्तों कुछ पुराने ग्रंथ जो सभी के पास नहीं होते, वो दुर्लभ होते हैं काफ़ी, वो ग्रंथ भी लाइब्रेरी में मिल जाते। आजकल पंचायत से लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालयों आदि के भी अपने पुस्तकालय मौजूद हैं। मैंने आपको पहले बताया ना दोस्तों कि एक छोटे से छोटे गांव में भी चले जाइए तो वहाँ पर भी आपको आजकल पुस्तकालय देखने को मिल जाता है। तो पंचायत घर हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहाँ पर भी छोटे से छोटी लाइब्रेरी या पुस्तकालय आपको मौजूद मिलेगा। वहीं पर भी आपको पुस्तकालय तो मिलेगा ही, जहाँ पाठक अपनी ज्ञान पिपाशा को शांत करते हैं। जहाँ पर जाके आप आपकी रुचि के अनुसार, आपके रस या इंटरेस्ट के अनुसार जो भी विषय आपको ज़रूरत होती है, उस विषय की पुस्तकें आपको वहाँ पर मिलती है। उस पुस्तकों का अभ्यास करके आप आपकी इच्छाओं या ज्ञान पिपाशा को शांत कर सकते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निदेशालय है जो कि सरकारी खर्चे पर लेखकों और प्रकाशकों आदि से थोक में पुस्तकें खरीदकर उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तकें बेचते हैं। अब एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है दोस्तों कि जहाँ पर कुछ एक्सपर्ट रखे जाते हैं, कुछ निष्णात रखे जाते हैं, उनके व्यू के अनुसार बल्क में काफ़ी मात्रा में पुस्तकें एक जगह पर खरीद कर कुछ लेखकों को या कुछ प्रकाशकों के पास से उस पुस्तक को बड़ी मात्रा में खरीद कर छोटे छोटे गांवों में बटी हुई लाइब्रेरियों तक उसे बांट दिया जाता है, जिससे कि हर एक चाहक वर्ग या पाठक उसका लाभ उठा सके।
ताकि पाठकों को प्रत्येक विषय और भाषा की पुस्तकें उनके निकट के पुस्तकालय में आसानी से मिल सके। तो बल्क में बड़ी मात्रा में पुस्तकें एक जगह पर या राज्य सरकार द्वारा या कुछ बड़ी जो संस्थाएं होती है जो समाज सेवा का कार्य करती है वो बड़ी मात्रा में किसी लेखकों या प्रकाशकों के पास से पुस्तकों को खरीद कर छोटे छोटे गांव तक उसे बांट देती है। तो दोस्तों ये आज का हमारा था जो पुस्तकालय का जो संदर्भ होता है कि पुस्तकालय क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों खड़ी हुई, तो उस प्रस्तावना की आज हमने चर्चा की है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को उस प्रस्तावना की समझ आई होगी। अगर समझ में नहीं आता आपको तो वीडियो को बार बार देखें, पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो स्कूल पर आकर आप मुझसे मिल सकते हैं, उस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इस प्रस्तावना तक हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पर आज का खत्म होता है। कल हम दोस्तों इसी यूनिट के आगे का हमारा तीसरे नंबर का वीडियो लेक्चर जिसमें पुस्तकालय का महत्व जो कि अगला हमारा पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने ज्ञान पिपाशा को शांत करते रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो स्कूल में आप हमसे चर्चा उस संदर्भ में कर सकते हैं दोस्तों। तो तब तक अगले वीडियो लेक्चर में हम कल मिलेंगे। तब तक आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान लगाकर इस वीडियो का अभ्यास करेंगे। और दोस्तों हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।